हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। तो जहां हम ज्योमेट्री का सेक्शन स्टार्ट किए थे वहीं हमने पिछले क्लास में देखा था ज्योमेट्री के इंट्रो के बारे में। वहां कुछ हमने फार्मूला देखा जिसके बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है लाइन एंड एंगल का। तो लाइन एंड एंगल में ही हम पिछले क्लास में बताए थे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में और एक सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। जहाँ हमने बताया था क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी θ1 और θ2 का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यानी θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री जो क्या है एक पूरक कोण दिया हुआ है। यानी ये जो रिलेशन दिया हुआ है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दिया हुआ है और हमें यहाँ निकालना क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 2x प्लस 17 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री यही इक्वल होगा किसके, तो 90 डिग्री के। तो यहाँ हमने रखा क्या, 90 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ जो x को जो है एक साथ रख देंगे। तो यानी ये हो जाएगा क्या, 3x प्लस ये हो जाएगा 21। यानी 21 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी 90 माइनस 21। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 69/3 यानी 2 3 3 2 यानी 23 डिग्री। यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 23 डिग्री। अगर हमको इस इक्वेशन को अगर हमको चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे जो है 23 का वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे। अगर ये दोनों का सम अगर 90 आ जाएगा यानी हमारा क्या है, जो हमारा आंसर है वो सही है। बुझाइत रहलो है। तो हम देखें कि यहाँ पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ था कि 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री जो क्या है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वहाँ हमें फाइंड करना था क्या, x का वैल्यू। तो हमने क्या किया, दोनों वैल्यू है उसको ऐड करके 90 के इक्वल रख दिया और वहाँ से हमने क्या निकाला, x का वैल्यू निकल गया। यानी यहाँ हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 23 डिग्री। तो हम देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है कि 5y प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री प्लस y। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि ये जो दो जो इक्वेशन है वो क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। और यहाँ जो हमारे पास दो इक्वेशन है वो क्या है, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, y का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ यानी यहाँ जो है हम दोनों इक्वेशन के बराबर में जो है 180 डिग्री रखेंगे। यानी 5y प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। यहाँ जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y प्लस 62 और 22 84 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी 180 माइनस 84 यानी y का वैल्यू जो हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 96/6 यानी 16 डिग्री। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था, दो इक्वेशन जो दिया हुआ था हमारे पास क्या है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है यानी संपूरक कोण है। वहाँ हमें निकालना था क्या, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए, दोनों इक्वेशन को जोड़कर 180 के बराबर रख दिए और वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, y का वैल्यू। तो लाइन एंड एंगल में इस दो पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका सिर्फ दो रिलेशन हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा।
तो इस दो रिलेशन के आधार पे हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा हमारा पहला पैटर्न जिस पे हमने चर्चा किया किसके बारे में, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे क्वेश्चन को और एक सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को। अब फिर हम लाइन एंड एंगल के अगले प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लाइन एंड एंगल के अगले प्रॉपर्टी के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे पैरेलल लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी समानांतर रेखा के बारे में, जहाँ हमने देखा था क्या कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन यानी दो समांतर रेखा अगर एक ट्रांसवर्स रेखा अगर उसको काटती है, एक तिर्यक छेदी रेखा अगर उसे काटती है, तो उसके बीच में जो रिलेशन बना था जिसका चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके थे, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल कोई लाइन है जो पैरेलल है, एल लाइन है जो पैरेलल है एन के और एन पैरेलल है एल के, और इसमें आपको दिया गया है क्या, इसका फिगर आपको दिया हुआ है। जैसे कि फिगर हम आपको बना दें, एक ये फिगर है, इसके बाद ये है, ये आपका दिया हुआ है, ये रे आपका मान लिए एम मान लीजिए, एम है, ये आपका एन है और ये एल है। इसमें आपका गिवन है क्या, तो ये एंगल आपका 70 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल आपका 140 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना है क्या, x का वैल्यू। तो हम देखते हैं क्या, हम जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उसे जब कोई ट्रांसवर्स रेखा उसको इंटरसेक्ट करता है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर हम यहाँ अगर निकालें तो ये क्या है, ये 70 डिग्री है, यानी ये पूरा भी क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री होना चाहिए, और ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, यानी ये अगर 140 डिग्री है तो ये आपका 40 डिग्री होगा, ये आपका 40 होगा, किससे होगा, कल हम आपको बताए थे पिछली क्लास में कि अगर दो पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्स रेखा उसे इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल होगा ये दोनों का सम क्या होगा, इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। यानी हमारा ये अगर 140 डिग्री दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 40 डिग्री हो जाएगा तो ये जो हमारा x का वैल्यू है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल के कारण क्या हो जाएगा, ये 70 है तो ये पूरे का सम क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर ये 70 होगा जिसमें हमारे पास 40 क्या है, ये एंगल है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 30 डिग्री। तो हमने क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या था कि जो तीन रे है, m पैरेलल है n के और n पैरेलल है l के, यानी तीनों रे जो है आपस में क्या है, समानांतर है, जिसमें हमारे पास एंगल एक दिया हुआ था क्या, जो ये 70 डिग्री जो है ये गिवन आपका था और ये 140 डिग्री आपका गिवन है। तो हमें निकालना था क्या, x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि n जो है l के पैरेलल है, तो ये जो होगा अगर ये 140 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 40 हो जाएगा तो ये 70 है तो ये पूरा 70 हो जाएगा, और जब ये पूरा 70 होगा तो ये 70 में से 40 घट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 30 डिग्री। तो आइए हम देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, अगला क्वेश्चन फिर से आपका दे रहा है कि एक ये रे है, ये है, और इसमें आपका दिया हुआ है क्या कि अगर m जो है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्या कि m पैरेलल जो है l है, m जो है पैरेलल दिया हुआ है l के, और आपका दिया हुआ है क्या, ये एंगल आपका दिया हुआ है, ये एंगल आपका गिवन है क्या 100 डिग्री, और
ये है आपका 100 डिग्री और ये है आपका 25 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो हम देखते हैं क्या कि m पैरेलल क्या है, l है। m पैरेलल अगर l है, m पैरेलल अगर l है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ अगर हम एक्सीड करते हैं तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये 100 है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ट्रेंगल के जो दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यानी एक आपके पास गिवन क्या है, एक हो गया आपका 25 डिग्री जो गिवन था, 100 डिग्री जो हम निकाले किससे, अगर m पैरेलल n है और इसके लिए ये अगर ट्रांसवर्स रेखा है तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। और ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से हमने देखा क्या कि दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 100 डिग्री प्लस 25 डिग्री यानी इक्वल्स टू 125 डिग्री होगा। तो यहाँ हमारा क्या निकल गया, x का वैल्यू 100 डिग्री। तो आइए हम फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और आपका दिया हुआ है क्या आपका। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि एक दो रे है, एक ए लाइन है और एक बी लाइन है जो क्या है, पैरेलल है। यानी क्वेश्चन में आपका गिवन है क्या कि ए जो पैरेलल है वो बी के है और एल जो है आपका क्या है, ट्रांसवर्स रे है, यानी एक तिर्यक छेदी रेखा है। आपके पास दो एंगल दिया हुआ है जिसका रिलेशन है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन दिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण का रिलेशन आपके पास दिया हुआ है। कह क्या रहा है कि ये जो एंगल दिया हुआ है 3x प्लस 30 और 2x प्लस 50, तो हम जानते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा क्या होता है, बराबर होता है। यानी दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 3x प्लस 30 जो है वो किसके बराबर है, 2x प्लस 50 के। x को क्या करेंगे, इस साइड हम ले आएंगे यानी 3x माइनस 2x होगा और ये 30 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 20 डिग्री। x का वैल्यू आ गया मतलब 20 डिग्री। यानी अगर इसमें हम x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 23 जा हो जाएगा 60 और प्लस 30 यानी ये भी आ जाएगा 90 डिग्री। और इसमें अगर हम रखते हैं तो ये भी आ जाएगा 40 प्लस 50 यानी 90 डिग्री। यानी क्या है, हमारा ये जो बना हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, सही है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था क्या, तो क्वेश्चन आपका गिवन था क्या कि एक जो लाइन है ए जो है पैरेलल है बी के और एक उसको जो है एल एक ट्रांसवर्स रे उसको काटता है। और आपके पास जो गिवन एंगल था कि ये जो एंगल है वो 3x प्लस 30 है और 2x प्लस 50 है। तो पिछले ही क्लास में हम बताए थे कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्स रेखा काटता है तो इधर का जो उसका ऊपर का एंगल जो होगा वो नीचे के एंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। और ये किस रिलेशन से होगा, तो संगत कोण से होगा यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। तो वही रिलेशन का ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, दोनों ही इक्वेशन को क्या किया, इक्विवेलेंट किया यानी बराबर किया और हमने फाइंड आउट किया क्या, x का वैल्यू। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में आपका दिया हुआ है क्या, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मान ले कि अगर AB जो है पैरेलल है और L जो है एक ट्रांसवर्स रे जो है उसे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें आपका अब रिलेशन आपका क्या दिया हुआ है, आपका यहाँ इसमें दिया हुआ था क्या, एक एंगल आपका ये दिया हुआ है 2x प्लस, अगर ये आपका दिया हुआ है 2x प्लस 10 डिग्री और एक अगला दिया हुआ है आपका 3x प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ भी क्या होगा, तो हम पिछले ही कक्षा में हम बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन को जो है एक ट्रांसवर्स रेखा काटती है तो उसका जो इंटीरियर एंगल, जो सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये किस रिलेशन से होगा, तो एडजेसेंट एंगल से यानी आसन्न कोण से जो होगा, आसन्न कोण यानी इसको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल।
तो यहाँ क्या होगा, एडजेसेंट एंगल से क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल है, ए पैरेलल है बी के और ये एंगल है, तो क्या कहेंगे, इस दोनों इक्वेशन का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x + 10 डिग्री प्लस 3x + 10 डिग्री इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3x यानी 5x और ये 10 और 10 20 जाके उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी 180 में से हम क्या करेंगे, 20 डिग्री को क्या करेंगे, घटा दिए, तो हमारे पास आ गया क्या, 160। यानी x का जो वैल्यू होगा 160/5, 5 तिहाई 15, 5 दूना, यानी यहाँ आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 32 डिग्री। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था क्या, ए जो है पैरेलल है बी के, एल एक ट्रांसवर्स रे उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपके पास दो गिवन एंगल जो था वो इक्वेशन के रूप में था। एक था आपका क्या, 2x + 10 और एक था आपका 3x + 10। तो हम पैरेलल लाइन के जो प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है वो होता है कि 180 डिग्री के बराबर, किस प्रॉपर्टी से, तो एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया और 180 के बराबर रखा। यहाँ से हमने फाइंड किया क्या, x का वैल्यू, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 32 डिग्री। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्या, एक और लाइन एंड एंगल का प्रॉपर्टी पे बेसिस पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास क्या कि XY जो है पैरेलल है PQ के, यानी XY जो है वो PQ के पैरेलल है यानी समानांतर है। एंगल LAY यानी एंगल LAY जो आपका गिवन है कितना, 60 डिग्री, और एक और एंगल है YAO यानी ये भी आपका गिवन है क्या, 35 डिग्री, और एक और एंगल आपका गिवन है क्या, OBA, ये भी आपका गिवन है क्या, 20 डिग्री। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये AOB का वैल्यू आपको निकालना है। तो हम यहाँ करते हैं क्या, जैसे कि अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से हो क्या जाएगा, ये एंगल जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी 60 + 35 प्लस, अगर हम इसको हम रखें तो ये होगा 180 के बराबर। तो वाट का वैल्यू हो जाएगा क्या, 180 - 95 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा क्या, 85 डिग्री। यानी ये वैल्यू आपका आ गया क्या, 85 डिग्री, ये 85 डिग्री आ गया। तो आपको ये 85 आ गया, और ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ये अगर 85 है और ये 20 है, तो अब इस हम ट्रेंगल की प्रॉपर्टी में आएंगे तो ये 85 हो गया, ये 20 हो गया, यानी अब ट्रेंगल के प्रॉपर्टीज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक 85 हमारे पास है, एक 20 है, यानी 105 हो गया, और हमारे निकालना क्या है, x का वैल्यू तो यही ना होता है 180 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू जो है 180 में से जो है 105 डिग्री को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 75 डिग्री आंसर। क्वेश्चन हमारे पास पूछा था क्या कि XY जो है पैरेलल है PQ के, ये एंगल आपका गिवन था कि LAY जो है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और YAO भी आपका क्या है 35 डिग्री दिया हुआ है, और एक और एंगल OBA जो है भी आपके पास 20 डिग्री दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना था क्या, निकालना था क्या, AOB का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से होता क्या है, स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी कहता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ क्या किए, 60 + 35 यानी क्या हो गया 95, और 95 को जो है 180 में से हमने क्या किया, घटाया, तो यानी ये एंगल हमारे पास आ गया क्या, 85 डिग्री। और हम ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास एक एंगल आपका हम 85 फाइंड आउट किए, 20 आपका गिवन था,
x हमें निकालना था, x रखा, इसके इक्विवेलेंट किसको रखा 180 के, जहाँ हमने क्या किया x का वैल्यू फाइंड आउट किया 75 डिग्री। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसमें आपका पूछता क्या है, क्वेश्चन एक पूछता है आपका कि किसी, क्वेश्चन है आपका क्या, किसी समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या, किसी समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है क्या, डायगोनल निकालने के लिए, यानी विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है, सिंपली अप्लाई करेंगे क्या, n इंटू n माइनस 3/2। ये फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है और ये डायरेक्ट आपका डायगोनल निकल जाएगा। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला कहता है क्या, n इंटू n माइनस 3/2। तो n यहाँ पे है क्या, तो n यानी कि क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछ रहा है, यानी यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, सट का मतलब होता है क्या है 6, यानी यहाँ n के जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे 6, यानी इसका अगर हम डायगोनल निकालेंगे तो निकालेंगे क्या 6 इंटू 6 माइनस 3/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 गुना में 3/2, यानी इससे जब काटेंगे तो ये इसका डायगोनल आपके पास आ जाएगा क्या 9। ठीक है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे पूछा था किसी समषटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो वहाँ जो विकर्णों की संख्या होगी वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे क्या, n इंटू n माइनस 3/2। यहाँ n के जगह वैल्यू क्या रखेंगे, षटभुज पूछ रहा है, इसलिए हमें n का वैल्यू क्या रखा 6 रखा। क्वेश्चन एक और पूछता है क्या, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी होगी।